प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दे। नया संदेश, नई सुबह, नया दिन। 26 दिसंबर है आज और इस साल के लगभग 5 दिन बाकी है। उसके बाद हम 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। कल क्रिसमस था और हम सब ने सेलिब्रेट किया। रुकावटें, बाधाएं आती रहीं, लेकिन हम सबको दरकिनार करते हुए हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। आपका क्रिसमस कैसा रहा? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सबको बड़े दिन की, क्रिसमस की और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सुरक्षित रखे और आशीषित रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो ये जो कंट्रोवर्सी हुई है अभी बीते दिनों हमने देखा क्रिसमस पर, और क्रिसमस से पहले बड़ा दिन और बड़े दिन से पहले जो भी इंडिया में हुआ है सताव, उसके विषय में है। हमने देखे हैं बहुत सारे वीडियो जो वायरल हुए हैं और बहुत सारे जो सोशल मीडिया के जो न्यूज़ एंकर हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इस बात को दिखाया और बताया कि किस तरह से ईसाइयों को सताया जा रहा है। क्रिसमस पर अटैक किए जा रहे हैं, चर्च में घुसकर बदतमीजियाँ की जा रही हैं, चर्च के बाहर मंत्र तंत्र किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये तो पहले ही हमें बता दी गई थी बाइबल में। इसके विषय में हम आगे चलकर बात करेंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है ये सब बाइबल के अनुसार हो रहा है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। हम इसमें अचंभा ना करें कि ये क्या हो रहा है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ऐसा होना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि 100 वर्ष की उम्र में किसे संतान मिली थी, किसे परमेश्वर ने संतान दी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हमारे बाइबल स्कूल से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है और मामूली सी फीस है उसकी। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जनवरी में नया बैच शुरू हो रहा है। जल्द से जल्द अपने आवेदन भेजिए ताकि इस बैच में आप शामिल होकर परमेश्वर के उन भेद की बातों को जान सकें, परमेश्वर के जो वचन को है उसको आप सीख सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। संदेश है विरोध की भविष्यवाणी हो चुकी थी। बाइबल हमें इस विषय में बताती है कि जो विरोध अब हो रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारी बातें हैं कि जो हमने क्रिसमस पर देखी, क्रिसमस से पहले भी देखी, 2-4 दिन पहले, 1 दिन पहले, कि किस तरह से क्रिश्चियंस लोगों को सताया जा रहा है। चर्चेज में घुस घुस कर बदतमीजियाँ की जा रही हैं और चर्च के बाहर खड़े होकर तंत्र मंत्र किया जा रहा है। ये सब चीज़ें हमें डराती नहीं। असल में ये इनके बारे में वचन में पहले से ही लिखा हुआ है। और मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये वीडियो जितने भी वायरल हुए हैं उन सबको आप देखिए और मन में सोचिए कि जीत किसकी हुई है, जीता कौन है, वो या हम। क्योंकि एक संसारिक कहावत है, कहा जाता है कि एक चुप 100 को हराती है। जहाँ भी विरोध हुआ तो क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग कितना बोले हैं, कितना विरोध किया है। तो इस विरोध के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे और वो एक भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह ने बताई है। लेकिन उस भविष्यवाणी को जानने से पहले एक वचन है जो संत पौलुस ने बताया है हमको। यह है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 12 पद। यह लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए
जाएंगे। लिखा है कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और ये सताव जो है ये मसीहत का हिस्सा है, क्योंकि यीशु मसीह को भी सताया गया, चेलों को भी सताया गया, अब हमारी बारी है, अब हमें भी सताया जा रहा है। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है, इसका होना ज़रूरी है। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी हम बहुत पीछे हैं। अगर विरोध हो रहा है तो इसका मतलब कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमने शैतान को परेशान करना शुरू कर दिया है। तो जो भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई, उस भविष्यवाणी के विषय में हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या बताया था। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 17 पद देखिए। जो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की थी इन अंतिम दिनों की, वो अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और वो बैर हम अब देख रहे हैं। यीशु मसीह ने ये बात आज से लगभग 2025 साल पहले लिख दी थी, बता दी थी कि मेरे नाम के कारण, यीशु के नाम के कारण, जीसस के नाम के कारण, ईसाइयत के नाम के कारण, मसीहत के नाम के कारण, क्रिश्चियनिटी के नाम के कारण हमारा विरोध होगा। साफ लिखा है यहाँ पर कि और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब लोग बैर रखेंगे तो विरोध भी करेंगे, और विरोध भी करेंगे तो और कुछ भी आगे कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी बातें बाइबल में हमें यीशु मसीह ने बता दी हैं। आइए उन बातों को देखेंगे कि जो होने वाली हैं। अभी ये तो थोड़ा सा ही है अभी जो हमने देखा, इससे भी ज़्यादा घटनाएं ईसाइयों के साथ होने वाली हैं। क्या है वो हम देखेंगे इसी में 21 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 10 पद से मैं पढ़ूंगा और 17 पद तक लिखा है। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अब 12 ऐसे देखिए यीशु मसीह क्या समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। राजाओं और हाकिम मतलब जो मंत्री वगैरह हैं उनके सामने पकड़ कर ले जाएंगे। 13 पद में लिखा, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता नहीं करेंगे। ऐसा अगर होगा, जब हमें पकड़ा जाएगा, हमें हाकिमों के पास, मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्रियों के पास, जेल खाने में, पुलिस के पास, जजों के पास सामने हमें ले जाया जाएगा, तब उसके विषय में लिखा है, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता नहीं करेंगे। और लिखा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। अगर हम बोल पड़ेंगे तो उसका कोई भी प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा। हमें चुप रहकर सुनना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ध्यान से सारी वीडियो देखिए और सोचिए कि कौन जीता है, किसकी जीत हुई है। फिर हम 16 पद में देखते हैं, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा भी डालेंगे। ये भी होगा, ये बाइबल हमें बता रही, कितनों को मरवा भी देंगे। और 17 पद लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, बैर करेंगे। और फिर यीशु मसीह 23 अध्याय में एक और भविष्यवाणी करते हैं, उसके 31 पद में जब हम पढ़ते हैं, यह है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 31 पद लिखा है, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हरा पेड़ कौन? प्रभु यीशु मसीह। और सूखा पेड़ कौन? हम लोग। लिखा, जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा, यीशु मसीह को नहीं सताया गया, यीशु मसीह को तो मार डाला गया। इतना सताव यीशु मसीह ने सहा कि उन्होंने मृत्यु को भी सह लिया, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, जो श्रापित मृत्यु है। ठीक है, तो यहाँ पर यीशु मसीह की 2 भविष्यवाणी मैंने आपको बताई है। पहली है 21 के साथ, लूका 21 अध्याय के 7 पद में, और दूसरी है
लूका 23 अध्याय के 31 पद में कि जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, लेकिन जो लोग सता रहे हैं उनके लिए भी यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की है, यानी कि वचन एक हम उनको दिया है। वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 32 पद। यहाँ पर लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो ये सत्य जो है तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज किस बेड़ियों में, किस आडंबर में आप फंसे हैं, यीशु मसीह को जान लीजिए। यीशु मसीह जीवन को, परिस्थितियों को, हालातों को बदलने की शक्ति, सामर्थ रखता है। तो ये भविष्यवाणियाँ पहले हो चुकी हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि हमारे साथ कुछ अनोखा हो रहा है। होना है और होगा, ज़रूर होगा। इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो संसार नहीं है, धन दौलत नहीं है, किसी की गुलामी नहीं है। हमारा टारगेट है अनंत जीवन। उसे पाने के लिए हमें इन बातों से पार जाना पड़ेगा, तभी हम अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि 100 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने किसे संतान दी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पोंडेंस कोर्स जो है, पत्राचार कोर्स, वो करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, बेसिक बाइबल स्टडी। मामूली सी फीस है, आप भर देंगे और इस वचन को जो हमारी पुस्तक में सीखेंगे, तब आप अपने चर्च के एक मजबूत खंबे बनकर खड़े हो जाएंगे। तो आज ही अपना आवेदन दीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए ताकि आप अगले बैच में जो जनवरी से शुरू हो रहा है शामिल हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही हमें बताया जा चुका है, इसलिए अचंभा करने की या दुख मनाने की कोई बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।